हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12 के मैथ में। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कर 11वां क्वेश्चन कर आप मान लीजिए कि ए बराबर n क्रॉस n है तथा ए में ए कामा बी स्टार सी कामा डी बराबर है ए सी प्लस बी डी द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय तथा साहचर्य ए में स्टार का तत्समक अवयव यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हल करते हैं। तो इसका हल देखते हैं। तो कह रहा ए स्टार बी, ए स्टार नहीं दिया है क्या, एक सेकंड, दिया है आपका ए कामा बी स्टार सी कामा डी बराबर दिया कितना, ए प्लस सी कामा बी प्लस डी। इसको क्या कर रहा है, कह रहा है ए को ए में क्या किया है, ए में सी जोड़ दिया है और बी में डी जोड़ दिया है। इसी का हम यूज करेंगे ए स्टार बी, यानी ए स्टार बी। तो कह रहा है क्या है, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय के लिए क्या करेंगे, अब यदि इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं तो क्या है, ए स्टार बी तो बी स्टार ए, मतलब सी कामा डी स्टार ए कामा बी। अब इसमें निकालेंगे तो क्या होगा, सी प्लस ए यानी सी प्लस ए कामा डी प्लस बी, डी प्लस बी। चाहे बी प्लस डी लिखिए चाहे डी प्लस बी लिखिए, ए प्लस सी लिखिए चाहे सी प्लस ए लिखिए, बराबर हो जाएगा ए प्लस सी कामा बी प्लस डी। अतः कह सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार ए कामा, एक सेकंड, स्टार ए बीच में नहीं रहेगा ना, कह सकते हैं ए कामा बी स्टार सी कामा डी। सी कामा डी हो जाएगा सी कामा डी क्या है, बराबर सी कामा डी स्टार ए कामा बी क्या है, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। तो हमें उम्मीद है आपको यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। तो क्रम विनिमय आपको क्या हो गया, पता चल गया। अब हमको निकालना क्या है, अब कह रहा है कि साहचर्य। तो साहचर्य कैसे निकालेंगे, तो भाई साहचर्य देखते हैं। साहचर्य के लिए तो साहचर्य साहचर्य हेतु देखेंगे तो साहचर्य कैसे निकालेंगे। तो आइए साहचर्य निकालते हैं। तो साहचर्य के लिए क्या होता है, ए कामा बी स्टार सी कामा डी बराबर ए प्लस सी कामा बी प्लस डी। ये तो दिया है। अब साहचर्य निकालने के लिए क्या करें, हमको तीन चाहिए, ए बी सी डी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। तो अब यहाँ साहचर्य के लिए निकालेंगे, कितना निकालेंगे, ए कामा बी ए कामा बी स्टार सी कामा डी एक ब्रैकेट में हो जाएगा और स्टार ई कामा एफ। अब पहले में जुटेगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। इसको क्या करेंगे, पहले वाले को ई के साथ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस ई कामा बी प्लस ई, बी प्लस, एक सेकंड, इसमें तो लगाएंगे ना संक्रिया को, पहले इसमें लगाएंगे, एक सेकंड। संक्रिया को हमको क्या लगाना है, पहले ये ब्रैकेट हल कर रहे हैं बड़ा वाला, सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो क्या करेंगे, ए प्लस सी और बी प्लस डी हो जाएगा, ए प्लस सी कामा बी प्लस डी। अब स्टार लगाएंगे ई कामा एफ में। अब इसमें लिखेंगे तो ए प्लस सी प्लस ई, ए प्लस सी प्लस ई कामा बी प्लस डी प्लस एफ, बी प्लस डी प्लस एफ। तो हमें उम्मीद है यहाँ मिल जाएगा समीकरण 1। अब लगाएंगे क्या, ए कामा बी
के साथ स्टार लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे सी कामा डी स्टार ई कामा एफ। अब इसमें लगाएंगे तो सबसे पहले ए कामा बी तो सीधा लिख देंगे। अब इसमें स्टार की संक्रिया लग रही है तो संक्रिया स्टार लगे तो क्या होगा, सी प्लस ई कामा डी प्लस एफ, डी प्लस एफ। अब इसमें लगाएंगे तो ए प्लस सी प्लस ई, ए प्लस सी प्लस ई कामा बी प्लस डी प्लस एफ। तो समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 बराबर 2। तो देखिए समीकरण 1 जो है वही समीकरण 2 है। अतः संक्रिया स्टार क्या है, सहचर्य है। जब यहाँ पर हमको मिल गया बराबर दोनों तो क्या कह सकते हैं कि समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, तो कह सकते हैं कि अतः संक्रिया स्टार क्या सहचर्य है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो अब क्या और सिद्ध करना है इसमें, तो क्रम विनिमय सहचर्य। अब कह रहा ए में स्टार का तत्समक अवयव यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। तो तत्समक अवयव आइए चेक करते हैं। तो तत्समक अवयव के लिए तत्समक तो ए बराबर दिया क्या, ए बराबर दिया n क्रॉस n तक। तो स्टार संक्रिया क्या, ए क्रॉस ए कहाँ तक, ए तक, ए क्रॉस ए से ए क्रॉस ए क्या ए तक है। तो दिया कितना, ए कामा बी स्टार सी कामा डी बराबर ए प्लस सी कामा बी प्लस डी फॉर ऑल ए कामा बी और सी कामा डी बिलोंग्स टू ए, ए से संबंधित है। यदि कह सकते हैं कि यदि स्टार, यदि संक्रिया स्टार, यदि संक्रिया, यदि संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव का तत्समक अवयव E1 E2 है तब, यदि E1 E2 है तब कह सकते हैं कि ए कामा बी स्टार E1 कामा E2 बराबर ए कामा बी या E1 E2 स्टार ए कामा बी। तो अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो ए प्लस ई वन कामा बी प्लस E2 बराबर ए कामा बी। यहाँ पर देखिए ए कामा ए प्लस E1 कामा बी प्लस E2 बराबर ए बी यदि है तो क्या होगा, ए प्लस E1 किसके बराबर, ए प्लस E1 बराबर ए और तथा बी प्लस E2 बराबर बी। जब क्या है दोनों आपस में बराबर क्या होगा, ए से ए कट जाएगा, E1 बराबर आ जाएगा 0 और E2 बराबर भी आ जाएगा, बी उधर जाएगा क्या हो जाएगा 0, E2 बराबर 0। E1 और E2 का मान क्या आ गया, 0 आ गया। चूँकि क्या कर रहे हैं, चूँकि 0 कामा 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये क्या है, नेचुरल नंबर। जब क्या है नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं कभी भी 0 नहीं होती हैं। तो क्या कह सकते हैं कि अतः संक्रिया स्टार, अतः संक्रिया स्टार हेतु तत्समक विद्यमान नहीं है, स्टार हेतु तत्समक विद्यमान नहीं है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे। बराबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, बतलाइए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, औचित्य भी बतलाइए। कर समुच्चयन में किसी भी स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया के लिए ए स्टार ए बराबर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, मतलब सभी ए क्या कर रहा है एन से संबंधित है तब। कह रहा है ए स्टार ए बराबर क्या हो, ए मिल जाए। तो कह सकते हैं कि ए स्टार ए
ए स्टार ए बराबर ए स्टार ए बराबर ए मिलता है तो यदि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए ए स्टार बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ए स्टार बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। यदि ए स्टार ए लेते हैं तो ए स्टार ए बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। और यदि ए बराबर क्या करते हैं, यदि ए बराबर 3 तो क्या कर सकते हैं कि ए स्टार ए बराबर 3 का स्क्वायर यानी 9, जो नॉट इक्वल टू 3, जो 3 के बराबर नहीं है। तो कह सकते हैं कि ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए, चूँकि क्या है, कथन असत्य है, तो कह सकते हैं क्या, असत्य है। कह रहा है ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सभी ए के लिए, फॉर ऑल ए, मतलब सभी ए के लिए क्या है, या कर स्वेच्छ से, मतलब स्वेच्छ द्विधारी, मतलब अपने इच्छा से कोई भी, किसी भी स्वेच्छ मतलब किसी भी संख्या के लिए क्या यह फॉलो करेगा, नहीं। तो क्या हो जाएगा, यह कथन हो जाएगा असत्य। फिर अगला कह रहा है यदि n में स्टार एक क्रम विनिमय द्विधारी संक्रिया है तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर सी स्टार बी स्टार ए। तो क्रम विनिमय है का प्राकृतिक संख्या के लिए क्या है, यह क्रम विनिमय है। तो आइए देखते हैं, तो इसको कैसे हल करेंगे। क्योंकि हम देखते हैं क्रम विनिमय कह रहा है, तो क्रम विनिमय है तो कह सकते, इसको चेंज कर सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी। यदि इसका LHS लेते हैं तो इसको क्रम विनिमय में के लिए क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए स्टार सी स्टार बी, या इसका क्रम चेंज कर दिया, अब इसका क्रम चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा सी स्टार बी स्टार ए, जो कि क्या है सी स्टार बी स्टार ए, यही क्या मिल गया हमको, RHS मिल गया। तो कह सकते हैं कि अतः कथन क्या है, कथन सत्य है। अतः क्या कह सकते हैं कि यह कथन सत्य है। तो आइए आगे देखते हैं अगला। कह रहा है लास्ट क्वेश्चन 1.4 का, कह रहा है ए स्टार बी बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्रकार से परिभाषित प्राकृतिक संख्या में एक द्विधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन हमको करना है, तो कैसे होगा, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, हल करके देखते हैं क्या होगा। ये क्या कर रहा है, कह रहा है स्टार सहचर्य है, क्रम विनिमय दोनों है, या क्रम विनिमय है या सहचर्य है, या सहचर्य है या क्रम विनिमय है, न तो सहचर्य न ही क्रम विनिमय है। तो आइए देखते हैं ये क्या करते हैं। ए स्टार बी बराबर क्या होता है, दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या के लिए क्या है, यह सत्य है। तो इसको कैसे देखेंगे, अब बी स्टार ए निकालते हैं, तो बी स्टार ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यूब प्लस ए क्यूब बराबर हो जाएगा ए स्टार बी बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सभी क्या बराबर हो जाएंगे, तथा संक्रिया क्या कर सकते हैं, अतः संक्रिया स्टार क्या है, क्रम विनिमय है, अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है। तो क्रम विनिमय मिल गया। अब सहचर्यता चेक करते हैं, सहचर्यता के लिए सहचर्यता चेक करेंगे तो क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे तो क्या, ए स्टार, एक सेकेंड, ये तो 2 बार लिख दिया। अब यहाँ पर हो जाएगा ए स्टार बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब यहाँ निकालेंगे तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का क्यूब, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब स्टार सी बराबर हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्यूब प्लस सी क्यूब, समीकरण 2।
समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 नॉट इक्वल टू समीकरण 2। समीकरण 1 समीकरण 2 के बराबर नहीं है, अतः संक्रिया स्टार सहचर्य नहीं है। जो संक्रिया स्टार है क्या है? सहचर्य नहीं है। तो कह सकते हैं कि सहचर्य है, क्रम विनिमय दोनों नहीं, तो क्रम विनिमय है किंतु सहचर्य नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कह रहा स्टार किंतु क्रम विनिमय नहीं है, सहचर्य है किंतु क्रम विनिमय नहीं है, न तो क्रम विनिमय और न ही सहचर्य, ये भी गलत, ये भी गलत। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। कह रहा क्रम विनिमय है किंतु सहचर्य नहीं है, तो क्रम विनिमय हमने निकाला है और सहचर्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा यहाँ सही, ऑप्शन ही हो जाएगा गलत। सहचर्य है, क्रम विनिमय दोनों है, तो दोनों तो है नहीं, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्रम विनिमय है। तो उम्मीद है चैप्टर 1.4 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।